हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी पर। फ्रेंड्स, मैं 3000 प्लस क्वेश्चंस के करेंट अफेयर्स के वीडियोस इस सेशन पर लाने वाला हूं। ये करीब करीब 10 पार्ट्स में होंगे। हर पार्ट में करीब करीब 100 क्वेश्चंस मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ये करेंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दरोगा के एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दरोगा का एग्ज़ाम हो, आने वाले कोई भी एग्ज़ाम्स हो, एनटीपीसी कोई भी एग्ज़ाम्स आप ले लें, ये 3000 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में कहीं से कोई चीज़ छूटने वाला नहीं है। तो ये आज सेट की फर्स्ट वीडियो है 3000 क्वेश्चन की। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वीपो के महानिदेशक डोरेन तांग किस देश के हैं? इसका आंसर है सी, सिंगापुर। ये हैं सिंगापुर के। आपको पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस से सबसे सेफेस्ट देश कौन सा है। अगर आप इसका जवाब उत्तर में दे दें कमेंट में तो मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा कि आप इसका जवाब दे पाए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट WIR वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में सर्वाधिक FDI दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI से आप याद रखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अंत प्रवाह किस देश में हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश में है, तो FDI सबसे ज़्यादा देश में आया है तो वो है अमेरिका। और अमेरिका में आया है और जापान में भी आया था। तो जापान 4th पोजीशन पे था और इंडिया 5th पोजीशन पे था FDI के मामला में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। FDI के अनुसार सबसे ज़्यादा पैसा किस देश से निकला? माने सबसे ज़्यादा बाहर की करेंसी, जैसे कि आप मान लीजिए डॉलर आता है, यूरो आता है, उस देश में अगर जब भी कोई यूरो मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है तो वो देश की करेंसी मजबूत होती है। तो सबसे ज़्यादा करेंसी किस देश से बाहर निकली, तो वो है जापान। जापान से सबसे ज़्यादा करेंसी बाहर निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जून 2020। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 जून 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2020 के अंत तक निम्न में से किसकी टैलेंटिसिटी सर्वाधिक थी? याद रखिए फ्रेंड्स, दिल्ली है वो सरकार, दिल्ली सरकार के सर्वाधिक थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। याद रखिए, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और कुल मिलाकर यूनियन टेरिटरी अपने हो गए हैं 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 के जारी आंकड़ों के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी में मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में है सर्वाधिक हिस्सा किसकी है? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हिस्सा कौन सा ऐसा कंपनी है जिसने एक्वायर कर रखा है? सबसे ज़्यादा एक्वायर कर रखा है रिलायंस जियो ने। आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, ना कि BSNL। इसका आंसर होगा रिलायंस जियो। आप यहाँ से देख लें, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और BSNL। और याद रखिए, वोडाफोन और आइडिया का नया सिंबल निकला है, आप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, VI है नया सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज़ FDI में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले भी डिस्कस करा है इसका आंसर है 9वां नंबर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में था पूरे वर्ल्ड में इन कंपैरिजन। 7th क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, आप विचार करिएगा इस क्वेश्चंस पर। मिस्र के वोल्कन बोजियोर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ये पहला कथन है। दूसरा है, भारत में विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र सभा के 9वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई थी। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये है न तो ए और न तो दो। इसका आंसर है डी, दोनों के दोनों कथन ही गलत हैं। दोनों के दोनों कथन ही गलत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और तो यहाँ से आप देख सकते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित UN की सबसे पहली राज्यसभा
संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा की पहली अध्यक्ष चुनी गई थी, लेकिन 9वां सत्र नहीं था, कोई और सत्र था। विजय लक्ष्मी पंडित राज्यसभा की पहली महिला अध्यक्ष कब चुनी गई? तो विजय लक्ष्मी पंडित राज्यसभा की सबसे पहली महिला अध्यक्ष 1953 में चुनी गई। अब तक सिर्फ 5 महिलाएं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुनी जा चुकी हैं। ये सेकंड स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट जहाँ तक मुझे लगता है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र यूएन में अध्यक्ष 1953 को ही चुनी गई थी, और अभी तक 5 महिला सदस्य ना होकर उनसे कहीं ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नौसेना में शामिल किए जाने के कारण चर्चा में रही मरीच एंटी सबमरीन क्षमता में युक्त उन्नत मिसाइल है। उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है। दूसरा है, इसका डिजाइन एवं विकास डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, आप इसका कमेंट में ज़रूर से उत्तर दें। डीआरडीओ की स्थापना आखिर हुई है कब? सेकंड है हमारा इसरो की स्थापना कब हुई है, उसका भी कमेंट में आप जवाब ज़रूर दें। इसरो की स्थापना कब हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी उसके चेयरमैन हैं, दैट इज़ अब उसके हेड कह सकते हैं तो के सिवन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और दोनों के दोनों सही हैं यहाँ पर। तो नौसेना में शामिल किए जाने के कारण चर्चा में रही मारिच एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता से युक्त उन्नत ट्राइपॉड है, टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है, और इसका डिज़ाइन डीआरडीओ ने ही किया है, डीआरडीओ ने इसका बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यभामा खनन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने वाले पोर्टल है। पहला है, विचार करें इस पर, और दूसरा है, खान मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की योजना के तहत 15 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। कौन सा कथन इसमें सही है? तो ये लॉन्च हुआ था किसी और डेट को, और ये फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही है। सत्यभामा खनन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने का पोर्टल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोविड-19 को मद्देनजर विधि मंत्रालय ने लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के डाक मतपत्र दैट इज पोस्टल बैलेट, याद रखिए पोस्टल बैलेट से मतदान की आयु 80 वर्ष से घटाकर कितनी वर्ष कर दी है? तो 80 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष कर दी गई है। 65 ईयर करने का कारण है, जब भी कोरोना वायरस आप देख रहे होंगे उसका ट्रेंड में, तो सबसे ज़्यादा ओल्ड एज पीपल को अटैक कर रहा है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो उन सभी के बचाव के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 याद रखिए, कोविड-19 बहुत सारे कोविड-19 से रिलेटेड सवाल हमारे एग्जाम्स में आएंगे, तो उनके लिए जस्ट बी प्रिपेयर्ड। मैं इस करेंट अफेयर्स के सेशन वीडियो में मैं सारी क्लियर करने की कोशिश करूँगा, तो आप मन लगाकर बस पढ़ाई करते जाएं। कोविड-19 में सुरक्षित व्यावसायिक और निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन किस देश की पहल है? बहुत ही आसान है, सिंगापुर। इसका आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर की सुरक्षित व्यवसाय और निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन का देश का पहल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगापुर के साथ ग्रीन लेन से जुड़ने वाला पहला देश कौन सा बना? सिंगापुर के साथ ग्रीन लेन से पहला जुड़ने वाला देश है चाइना, और चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और चाइना की करेंसी क्या है, आप इसका कमेंट में जवाब दें। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सीईओ ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में 3.7 करोड़ डॉलर की योगदान करने की घोषणा करी? तो हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सीईओ ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में 3.7 करोड़ डॉलर की योगदान करने की घोषणा करी है? तो वो है गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो एक भारतीय हैं, आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। 15th क्वेश्चन है, जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुकूल महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले की गैसीकरण का लक्ष्य रखा है? 100 मिलियन टन कब तक हमारा भारत देश निकाल पाएगा? तो वो है 2030 में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। हाल ही में लगभग 20,000 टन डीजल ईंधन बहने के कारण किस देश में एक क्षेत्र में विशेष आपातकाल लगाया गया?
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसका आंसर है रूस। एक मॉरिशस में भी ऐसा ही घटना सामने आया है फ्रेंड्स। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज ने हालिया आंकड़ों के अनुसार BSE दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व में किस स्थान पर रहा है? तो ये है पहला ऑप्शन 6, दूसरा है 8वां, तीसरा है 10वां और चौथा है 12वां। तो इसका आंसर होगा 10th पोजीशन पे। इसका आंसर हो जाएगा 10th 10वां। और आप याद रखिए BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 महामारी के दौरान छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिकता परेशानियों के समाधान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिनसे उनके दिमाग पर ज़्यादा असर ना करें? तो वह है मनोदर्पण। इसका आंसर है मनोदर्पण। इसका आंसर है मनोदर्पण। नेक्स्ट है क्वेश्चन रिलायंस इंडस्ट्री के किस वर्ष तक खुद को शून्य कार्बन उत्सर्जित कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा है? रिलायंस कंपनी खुद में अपना एक संकल्प ले रही है कि कौन सा कंपनी को कार्बन फ्री बनाया जाए। तो 2035 तक वो ऐसा कर पाएगी, कार्बन फ्री अपने सारे सेगमेंट्स को कर देगी। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 किस तिथि से लागू होगा? याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 किस तिथि से लागू होगा? तो इसका आंसर है C 20 जुलाई 2020। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। आप ये भूले ना, 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 53वें शतरंज महोत्सव में एक्सेंट चेस साइंटिस्ट टूर्नामेंट के खिताब अपने नाम किया है? तो वो बहुत ही फेमस हैं, दैट इज़ P हरे कृष्ण ने अपने नाम ये कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के कितने वर्ष के बाद सबसे नज़दीक आने के कारण 21वीं शताब्दी का पहला दृश्यमान धूमकेतु न्यू C 2020 F3 चर्चा में रहा? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। ये है 6000 वर्ष। ये क्वेश्चन उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन किस खिलाड़ी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीतकर माइकल शूमाकर को किसी एक ट्रक पर सर्वाधिक जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बराबर किया है? बहुत ही फेमस हैं लुइस हैमिल्टन। हमेशा से हर मैच के विनर रहते हैं लुइस हैमिल्टन। सारे गेम्स को जीतना इनका मतलब शौक सा हो गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अमेरिकी जनसंख्या रेफरेंस ब्यूरो जारी विश्व जनसंख्या डेटा 2020 के अनुसार दक्षिण एशियाई देश में सर्वाधिक प्रजनन दर कितनी है? मतलब कहाँ है दक्षिण में सबसे ज़्यादा? तो वो अफ़गानिस्तान में उन्होंने डबल कर रखा है जितने उन्हें पॉपुलेशन वहाँ पे दिख रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में इबोला वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामले के देश के बारे में कहा कि कोरोना वापस के समान ही घातक बीमारी है? तो वह है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने ऐसा कहा है। हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख की सीमा विवाद किन दो देशों के बीच में चल रही है? पहला ऑप्शन है अमेरिका कनाडा, दूसरा है फ्रांस और जर्मनी, तीसरा है आर्मेनिया और अजरबैजान और चौथा है भारत और चीन। तो भारत और चीन तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो मैकमोहन रेखा पर बेचते हैं तो उनको कोई कुछ पकड़ के लेके जाएगा नहीं। अब प्लस ये दोनों जो लास्ट में बताएं, दोनों के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। और तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेनिया और अजरबैजान। नेक्स्ट है क्वेश्चन हाल ही में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नेता मुफ्ती नूर वाली महसूद को निम्न में से किस वैश्विक आतंकवादी घोषणा किया है? तो आंसर है B संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहे दियाभेर भाषा बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो बहुत ही फेमस है सिंधु नदी पर ये निर्मित किया जा रहा है, ना कि गोदावरी पर। गोदावरी आप कहीं टिक ना मार दें इसलिए मैंने वहाँ पे काउंटर क्वेश्चन कर दिया। इसका आंसर है सिंधु
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जल्द ही किस देश के साथ खतरनाक लड़ाकू ड्रोन MQ-9 खरीदने वाला है? MQ-9 किस देश के साथ खरीदने वाला है? तो MQ-9 वो जाके आपको अमेरिका से खरीदने वाला है MQ-9। और याद रखिए राफेल का 16 दस्ता आ गया है हम लोग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर हागिया सोफिया ने वहाँ के राष्ट्रपति मस्जिद घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर है डी, टर्की ने ऐसा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन रखा गया है? तो इसका आंसर है भी, खाद्य एवं सामाजिक वितरण मंत्रालय। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किए गए फ्लोटिंग रेट रिसोर्सिंग बॉन्ड दैट इज टैक्सेबल 2020 की परिकल्पना की अवधि कितनी है? 2020 की परिकल्पना की अवधि है आपको जाके 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनेगा? सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार नन अनदर देन अमेरिका ही बनेगा। 24 मार्च 2020 के अंत तक भारत में कुल विदेशी ऋण देश के GDP का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 20%। मार्च 2020 के अनुसार अंत तक भारत में कुल विदेशी ऋण देश की GDP का लगभग कितना परसेंट है? तो वो है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, उच्च स्तरीय रेलगाड़ी के परिचालन के लिए निजी क्षेत्र की कंपनी के साथ रेलवे ने कितने वर्ष का अनुबंधन किया है? तो वो रेलवे ने कितने वर्ष का अनुबंधन किया है? हमको लगता है 15 वर्ष का उन्होंने अनुबंधन किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 संक्रमण के इलाज के लिए सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा जारी अकाल्पिक कोरोना कवच पॉलिसी के तहत अधिकतम कितनी राशि के बीमा कवर प्रदान करने का प्रावधान दिया है? इसका आंसर है बी, दैट इज इक्वल टू 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2020 के अंत तक भारत की कुल विदेशी ऋण लगभग कितना था? विदेशी ऋण कितना था भारत के पास? तो भारत के पास कुल विदेशी था 588 अरब डॉलर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तकनीक एवं सुविधा वाले आधुनिक रेलगाड़ी के तहत रूट में मांगों पर प्रतिदिन चलने की इच्छा नहीं होती। रूट मार्गों पर निजी क्षेत्र में प्रस्ताव रेलवे द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। थर्ड है कौन? तो इसका आंसर है थर्ड, 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में मानव भेजने वाली निजी कंपनी की पहली कंपनी कौन है? ये है फेमस है, दैट इज स्पेस एक्स सबसे ज़्यादा फेवरेट आपको हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल विदेशी लोन में सर्वाधिक भाग किसका है? सबसे सर्वाधिक भाग किसका है? विदेशी वाणिज्य उधारी और जो बार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, सांख्यिकी के क्षेत्र में जीवन पर्वत योगदान के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो पहला राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 दिया गया है सी रंगराजन को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके तहत शुरू किया गया है? तो वह है रेहड़ी पटरी वाले कारोबार। US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा किस भारतीय उद्यमी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो 2020 मिला है आदित्य बिरला को ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा कथन सही है? भारत में फ्रांस के रफाल की कीमत 29 जुलाई 2020 से प्राप्त की है। फ्रांस, मिस्र और कतर के बाद राफेल की सुरक्षा हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है?
तो है चौथा देश अपना भारत। तो ये कथन में दोनों के दोनों सही दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन सुनिए। फ्रांस से प्राप्त राफेल विमान फ्रांस से भारत लाने के लिए क्रम में संयुक्त राष्ट्र अमीरात एक दिन के लिए रुका। इस फ्रांस के भारत फ्रांसीसी पायलट उड़ा रहा था। इसका आंसर क्या होगा? केवल एक फ्रांसीसी न उड़ाकर कोई और उड़ा रहा था, दैट इज़ भारतीय उड़ा रहा होगा। जुलाई 2020 के किस राज्य में नेवले लिग्नाइट कॉरपोरेशन संयंत्र बॉयलर फटने से कई लोगों की मृत्यु हो गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी कब से? तो ये लागू हो जाएगी मार्च 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट बैंक 2020 में वार्षिक अंतप्रवाह कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है आपको जाके 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2020 में FDI अंतप्रवाह कितना रहा? सबसे ज़्यादा कितना पैसा निकला है? तो 1540 अरब डॉलर। 5 जून, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2020 को जारी रहे आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2020 में तक भारत में टैलेंटेड सिटी कितनी है? तो वह है 87.45। तो हम फ्रेंड्स आज तक 50 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट 2950 क्वेश्चंस अगले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट आएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। आई होप यू लव इट। थैंक यू फ्रेंड्स।